अब हम उत्तर प्रदेश चुनावों की बात कर लेते हैं, जो अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है और बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प भी हो गया है, क्योंकि शायद ऐसा पहली बार है जब बड़े से बड़े चुनावी विश्लेषक भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि यूपी में किसकी हवा चल रही है। और इसीलिए आखिरी दौर तक सारी पार्टियों ने अपना संपूर्ण जोर लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के आखिरी और 7वें दौर में 54 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, यानी अब तक यूपी में 349 सीटों पर मतदान हो चुका है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि आखिरी चरण के आखिरी दौर में आज किसी तरीके से वो मतदाताओं को लुभा ले। सबकी नजरें वाराणसी पर थी। आज वाराणसी में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव आए। पहले प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ, उसके बाद रात 8 बजे अखिलेश यादव का रोड शो शुरू हुआ। दोनों का मकसद अपनी अपनी ताकत दिखाना था। प्रधानमंत्री का रोड शो 3.5 किलोमीटर का था, अखिलेश यादव का 2 किलोमीटर लंबा था। ये दोनों ही पार्टियां ये दावा कर रही है कि उन्हें पहले ही बहुमत मिल चुका है, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर आखिरी दौर में इन दोनों ने ऐसी ताकत नहीं झोंकी होती। ऐसे ही आज पूरा वाराणसी मोदीमय था। उत्तर प्रदेश के आखिरी दौर के मतदान में सिर्फ 2 दिन बाकी है और उससे पहले बीजेपी ने आज अपनी पूरी ताकत झोंक दी अपने सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर यानी खुद नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारकर। आज एक नए अवतार में नरेंद्र मोदी दिखे थे। वो भगवा रंग की टोपी पहने हुए थे, कार के ऊपर छत खोलकर खड़े थे। प्रधानमंत्री की पूरी कार गुलाब की पंखुड़ियों से पटी हुई थी। ये फूल उस प्रेम के गवाह थे जो उनके चाहने वालों ने उन पर बरसाया था। प्रधानमंत्री मोदी का ये 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो वाराणसी की 3 विधानसभाओं को छूता हुआ गया। सड़क के दोनों तरफ हर हर मोदी, घर घर मोदी की नारेबाजी हो रही थी। सब के सब अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री के दर्शन के लिए आतुर दिख रहे थे। मैं केवल उस सड़क को दिखाना चाहता हूं जहां लोग कई घंटों से बैठकर इंतजार कर रहे हैं। दुर्गेश, दिखाइए इन बच्चों को दिखाइए। और ये किसी उत्सव से कम नहीं। जब से हम लोगों ने सुना कि मोदी जी आ रहे हैं तो हम लोग चैन से सो नहीं पाए कि पानी तो पानी बहुत है, गंगा जल की बात कुछ और है, प्रधानमंत्री तो बहुत है, मोदी जी की बात कुछ और है। पूरे बनारस में आज उत्सव जैसा माहौल था। सड़क के दोनों तरफ लोग कई घंटों से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री बस हाथ जोड़े हुए खुद को मिले इस प्रेम का अभिवादन कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का ये काफिला बहुत धीरे धीरे चल रहा था। रोड शो शाम को शुरू हुआ था और अब वाराणसी में अंधेरा भी हो रहा था। ये रोड शो तब भी खत्म ना हो पाया। शाम को 6:35 पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में पहुंचा। प्रधानमंत्री कार से उतरे और सीधे मंदिर प्रांगण के अंदर चले गए। अंदर उनके स्वागत की पूरी तैयारी थी। यहाँ उमड़े लोगों से भी प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंच गए। यहाँ पहले से ही रुद्राभिषेक की तैयारी की गई थी। इसके बाद पंडितों ने प्रधानमंत्री से रुद्राभिषेक करवाया। बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना हुई। प्रधानमंत्री ने दक्षिणा रखी
उन्हें एक पटका पहनाया गया और इस तरह से ये पूजा समाप्त हुई। प्रधानमंत्री जब मंदिर से बाहर निकले तो वहां डमरू बजाए जा रहे थे। प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए वहां ठहरे और एक डमरू भी बजाया। इसके बाद जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से प्रधानमंत्री निकले तो बाहर सड़कों पर हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उनका इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं कि वाराणसी उनके लिए खास क्यों है। 2014 में मोदी पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़े तो पूर्वांचल में एनडीए को 25 सीटें मिल गई थी। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में 3 दिन काशी में रहे। 14 साल के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में लौट आई। बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें मिली थी। फिर जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो मोदी ने काशी में 2 दिन गुजारे, चुनाव प्रचार किया। कड़ी टक्कर के बावजूद पूर्वांचल में एनडीए को 21 सीटें मिली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।